नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला परिषद से आगे और आप देख सकते हो आशा सेविका और गढ़ प्रवक्ता आंदोलन कर रहे हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करें क्या मांग को लेकर आए आप लोग, कब से ये आंदोलन कर रहे हैं? यह आंदोलन महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग में जो गांव तक काम करते हैं वह आशा वर्कर्स और उनके ऊपर सुपरविजन करने वाली गढ़ प्रवर्तक, यह दोनों काम करते हैं। आशा वर्कर जो काम करती है गाँव में, जो सर्वे करती है अलग अलग लोगों का, अलग अलग कामों के उनके सर्वे है और वो रिपोर्ट उनको अपने सुपरवाइज़र की तरफ देती है और वो सुपरवाइज़र फिर उस काम का नियोजन करती है। गाँव में जाकर जिला परिषद के तरफ से या तालुका आरोग्य विभाग की तरफ से उनको जो निर्देशन होता है उस मुताबिक उनको गाँव में जाकर या उस उपकेंद्र में जाकर उनको उसकी माहिती देना, उनको उस काम में लगाना और उसके किए काम की रिपोर्ट लेना और वरिष्ठ अधिकारियों को देना ही इनका काम है। वर्षों से काम कर रहे हैं। इन कामगारों को, आशाओं को कोई भी वेतन नहीं है, काम पर आधारित भत्ता है, वो अपूरा है। वैसा ही गढ़ प्रवर्तकों को वेतन नहीं है, भत्ता भी नहीं है, उनको प्रवास भत्ता दिया जाता है। जो आज दिया जाता है वो अपूरा है और इसलिए महाराष्ट्र राज्य आशा गढ़ प्रवर्तक संगठन और पूरी अलग अलग संगठनों की जो कृति समिति बनी है, उन्हें बार बार सरकार की तरफ से उनको सरकार के सामने मांगे रखी है कि इनको कर्मचारी दर्जा दिया जाए। उनको जो यहाँ पर कंट्राक्टी कामगार है उनको किमान वेतन है, उनको विशेष भत्ता है, टीए भत्ता है, लेकिन हमारे गढ़ प्रवर्तकों को वो नहीं दिया जाता है, वो उनको दिया जाए और एकमुश्त उनको वेतन दिया जाए, जिसका राष्ट्रीय कामगार संगठनों के जो कन्वेंशन में लिया हुआ निर्णय 2016 में उस पर अमल किया जाए, जिसकी अध्यक्षता हमारे केंद्र के श्रम मंत्री ने किया था। उसकी अनुशंसा केंद्र सरकार ने की है, उसको लागू किया जाए और उनको एकमुश्त 21,000 रुपये वेतन दिया जाए, कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ये जो मांग बता रहे हैं, यह न देते हुए फिर आप लोग का उधर किस तरह होता है, क्या अड़चन हो रही है? सरकार इसके ऊपर क्या निर्णय लेता है, अभी तक कुछ निर्णय लिया नहीं है और हमारा ये आंदोलन कब तक चलेगा इसकी कोई मुदत नहीं है। हमारी मांग है कि आशाओं को एक मुश्त मानधन 18,000 रुपये किया जाए और कर्मचारी का दर्जा उनको दिया जाए, ये हमारी मांग है। कंट्रैक्टी करके अपनी जो आशा गढ़ प्रवर्तक है, गढ़ प्रवर्तक को आशा सुपरवाइज़र नाम देना चाहिए। उसको कोई गढ़ प्रवर्तक नाम से जो पहचान नहीं है वो पहचान उनको मिलना चाहिए आशा सुपरवाइज़र करके, और उनको एक मुश्त मानधन 26,000 रुपये देना चाहिए। और हमारी मांग है कि उनको हिंदू नामावली में समाविष्ट करके उनको कंट्रैक्टी में समायोजन करना चाहिए और उनको कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए, हमारी प्रमुख मांग है। गढ़ प्रवक्ता बन के मतलब लेकर काम कर रहे हैं आप, फिर आप लोग का जो मानधन वगैरह हर चीज़ कुछ नहीं मिलता, तो आपका उधर निर्वाह परिवार का कैसे होता है और क्या क्या परेशानी होती है आप लोग की? हमें सरकार की तरफ से सिर्फ आने जाने का प्रवास भत्ता दिया जाता है, उसमें वो पैसा हमारा आने जाने में खर्च होता है। तो हमें सरकार को ये पूछना है कि हम अपने बच्चे, अपना परिवार कैसे चलाएं। एक कामगार को भी एक 18,000 का न्यूनतम वेतन दिया जाता है, लेकिन आशा गढ़ प्रवर्तक को ऐसा कुछ भी मानधन नहीं दिया जाता है। हमें सरकार से यही मांग है कि हमें एक मुश्त वेतन दिया जाए और जो बिंदु नामावली है कंट्राटी की, उसमें गढ़ प्रवर्तक का समायोजन होना चाहिए। तीसरी बात, आशा गढ़ प्रवर्तक बोले तो मंत्रालय से लेकर एक हमारे एरिया का वार्ड मेंबर बोलो, वो भी हमें गढ़ प्रवर्तक क्या या कोई हमारा शासकीय अधिकारी गढ़ प्रवर्तक के नाम से हमको कोई नहीं पहचानता। आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र जैसी अपने एरिया में आंगनवाड़ियों को विजिट देती है, सेम हम वही काम कर रहे हैं। आशा के एरिया में विजिट देके उसके सारे कामों का मूल्यमापन करके शासन को हम रिपोर्टिंग पहुंचाते हैं। तो हमें आशा सुपरवाइज़र ये नाम मिलना चाहिए।
यही से आप लोग की अगर मांगे पूरी तो कब तक ये आंदोलन शुरू रहेगा? ये हमारा आंदोलन जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी करेंगी नहीं तब तक आशा और गट प्रवर्तक झुकेंगी नहीं। बेमुदत संप चलेगा, भला ही उसको 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, लेकिन हमारा संप आगे चलते रहेगा। गांव-गांव में आशा सेविका वगैरह काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन एक गांव में मतलब आशा सेविका रखे, उसके बावजूद भी कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने आशा सेविका की नियुक्ति की है। उससे आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? जैसे भी आशा वर्कर जो है गांव, हम लोग आशा वर्कर अपने शासकीय कर्मचारी से है, पर जो आशाएं गांव में प्राइवेट के थ्रू लगी है उनके वजह से हमको बहुत दिक्कतें जाती है। वो लोग हमारी केसेस जो हम 9 महीना जो सेवा देते हैं आशा वर्करों को, वो हमारी यानी लाभार्थी को उठा के ले जाती है और डिलीवरी प्राइवेट में करती है, जबकि हम आशा वर्कर अपने शासकीय कर्मचारी के शासन में यानी जहाँ जैसे BJW है वहाँ पे डिलीवरी कराने के लिए ले जाते हैं। तो सरकार से यही कहना है हमको कि उनको रोक लगाए और हमको जो सरकार से जो मांगे हैं कि वो पूरी करे। हमको क्या 1000, 1500, 2000 ऐसे कम इसमें देते हैं, तो वो इकट्ठा देना चाहिए, यानी वेतन देना चाहिए, फिक्स मानधन देना चाहिए। यही हमारे को शासन से कहना। प्राइवेट अस्पताल में वो लेके जाते हैं तो उससे आपको नुकसान क्या है? नुकसान है वो जो कि हम जो 9 महीना सेवा देते हैं आशा लाभार्थी को, तो वो जो 600 रुपये हमको मिलते हैं, अगर वो लाभार्थी प्राइवेट में जाते हैं तो उससे हमको 600 रुपये नहीं मिलते। और जो लाभार्थी हमारे तरफ BJW में डिलीवरी होगी तो उनको उससे हमको फ़ायदा होगा, 600 रुपये हमको मिल सकते हैं और उनका भी, लाभार्थी का भी फायदा हो सकता है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ की अभी तक? अभी तक तो हम लोग ने उसको यानी शिकायत हम लोग ने अपने यानी जैसे ग्राम पंचायत में किए हैं अभी तक, उसके अलावा अभी तक कुछ कहीं पे किए नहीं। आप एक लीडर हो और यह इस तरह इनके साथ हो रहा है, क्योंकि एक आशा सेविका 9 महीने वो पेशेंट की सेवा करता है, उसके बाद वो डिलीवरी के लिए अगर गवर्नमेंट अस्पताल में जाएंगे तो इनको जो मानधन 600 रुपये वगैरह मिलेगा, पर कुछ ऐसी आशा सेविका है प्राइवेट अस्पताल की नियुक्त की गई है, उनकी वजह से इनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके लिए आप क्या बोलेंगे शासन प्रशासन? संगठन के तरफ से इनके ऊपर में जो अन्याय हो रहा है उसके संदर्भ में सरकार को पूरी तरह अवगत कराया गया है। ये सरकार की ही पॉलिसी है कि कामगारों को इस तरह का निगलेक्ट करे और उनको प्राइवेट वालों को प्रोत्साहित करे, तो सरकार ने प्रतिबंध लगाना चाहिए, संगठन की मांग है। दूसरा सवाल यह है कि जब जब ये लोग अपनी सवालों को लेकर सामने आते हैं तो सरकार इस तरह के कुछ तो भी नियोजन करके प्राइवेट दवाखाने के डॉक्टरों को, दवाखानों को ये इजाज़त देते, वो नहीं देना चाहिए। ये हमने महाराष्ट्र शासन को भी बोला, केंद्र सरकार को भी संगठन की तरफ से ये कहना है और अभी भी उस सवाल को लेकर हमारी लड़ाई सरकार के साथ में चल रही है कि ये सारी जो सरकार के तरफ से कर्मचारियों के विरोध में जो कदम उठाया जा रहा है, नियोजन किया जा रहा है, उसको बंद किया जाए। ये लड़ाई है हमारे इस हड़ताल का, बेमुदत हड़ताल का ये एक मुद्दा है प्रमुख, और यह है हमने शासन स्तर पर उसको उठाया है। गट सेविका है और काफ़ी जो गट प्रवक्ता है, काफ़ी मांगों को लेकर जिला के सामने 18 तारीख से निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक यह जो है आंदोलन शुरू रहेगा। उसी तरह कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने गांव-गांव में जो आशा सेविका की नियुक्ति कर रखी है। यह जो जिला परिषद के अंतर्गत आशा सेविका है, यह 9 महीने तक लगभग लाभार्थी को सेवा देते, हर चीज़ करते, पर जिस समय डिलीवरी होना चाहिए था उस समय गवर्नमेंट अस्पताल में होना चाहिए थी, तब उनको उनका जो बेनिफिट है फ़ायदा होगा। पर कुछ ऐसी जो प्राइवेट अस्पताल की आशा सेविका है वह उस समय जो है प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर उनकी डिलीवरी कराते हैं। उससे यह जो आशा सेविका 9 महीने काम करते हैं उसको उसका मुबदला नहीं मिलता। पर दर्शकों, शासन प्रशासन ने जो आशा सेविका को अधिकार दिया है, आशा सेविका की नियुक्ति की है, वह काम कर रहे हैं, पर प्राइवेट अस्पताल ने आशा सेविका की नियुक्ति क्यों की गई, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि अगर प्राइवेट अस्पताल ने आशा सेविका की नियुक्ति की गई तो उन्होंने दूसरे क्षेत्र में काम करना चाहिए या उनसे अलग काम करना चाहिए, पर उनका जो पेशेंट के साथ दुजाभाव हो रहा है, वह पेशेंट की मतलब सेवा करने के बाद भी वही पेशेंट को प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर डिलीवरी कराया जाता है। उसमें से 2 नुकसान हो रहा है कि प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के बाद वह उनको पैसे भी लगते हैं लाभार्थी को, और इनका जो दूसरे तरफ नुकसान होता है, उस समय अलग अलग फैसिलिटी बताकर प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर उनकी डिलीवरी
करवाई जाती, जबकि गवर्नमेंट में भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलती है। अगर किसी को जाना है प्राइवेट अस्पताल तो अपनी स्वयं मर्जी से जाएंगे, पर जो कुछ प्राइवेट अस्पताल के जो आशा सेविका है उनका ब्रेन वॉश करके गवर्नमेंट प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर उनको डिलीवरी कराने का पूरा जो गोंदिया जिले में अपने को मामला देखने को मिला है। दर्शकों, अब इन्होंने भी शिकायत दर्ज की है, शासन प्रशासन दखल क्यों नहीं लेती है, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि इनका काफ़ी जो है नुकसान हो रहा है। इनको एक तो मानधन नहीं बराबर दिया जा रहा है, इनको भत्ता नहीं दिया जा रहा है, काफ़ी इनकी समस्या है। पर उस समस्या के बाद भी प्राइवेट अस्पताल एक आशा सेविका की नियुक्ति करने के बाद काफ़ी उनके साथ जो है दुजाभाव कर रहे हैं, उनके परिवार के साथ खिलवाड़ करने की खबर जो है सामने आ रही है। तो दर्शकों, ये खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन क्या दखल लेती है वो देखने वाली बात होगी। और जो प्राइवेट अस्पताल ने जो आशा सेविका नियुक्ति की है गांव-गांव में, वो बंद होती है नहीं होती, या फिर इनके जो पेशेंट वो दूसरे प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं, उस पर रोक लगती है नहीं लगती, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो दर्शकों, बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से मैं लीलारे, गोंदिया।